सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाव्यरायो धम्मदया मे वंदे कमक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने 32 प्रकार की अंतराय की चर्चा की थी कि किस प्रकार अंतराय होती हैं और ऐसी स्थिति में मुनिराज भोजन छोड़ देते हैं तो मुनिराज का आहार के प्रति गृद्धता नहीं है, ये बताता है। भोजन के प्रति उनकी तीव्र लालसा नहीं है, ये स्पष्ट होता है। आहार के लिए उतरते तो हैं पर आहार के बिना नहीं रह सकते, गृद्धता हो ऐसा नहीं है। नहीं तो इतनी अंतराय का टालना, इतने दोषों का त्याग करना और सावधानी रखना संभव नहीं हो सकता। ये इस बात का प्रतीक है कि दिगंबर मुनिराज वितरागी संत वे उनको इस आहार के प्रति गृद्धता का भाव नहीं होता। का भोजन तो लेते हैं पर उगण की तरह है वो उनका। अब 14 प्रकार के मल दोष बताते हैं। हाँ, नख माने नाखून, रोम, मृतक जीव, हड्डी, गेहूं, जो आदि अन्नादि के बाह्य अभ्यंतर अवयव, पके तिलादि के अभ्यंतर सूक्ष्म अवयव, पका हुआ खून अर्थात पीव, चर्म, खून, मांस, उगने योग्य बीज, फल, अदरक आदि कंदमूलादि मूल, ये 14 मल दोष हैं। यदि वे मुनि के भोजन में आए या कितने ही दिखें तो वे भोजन त्याग देते हैं। ये 14 प्रकार के मल दोष कहलाए गए हैं कि भोजन में ऐसे कोई भी चीज़ आ जाए, नाखून हो, रोम मने बाल हो, कोई मृतक जीव, चींटी विटी, कुछ भी छोटा मोटा मच्छर आ जाए। हाँ, बता रहा हूँ कि खेल रहा हूँ ना। हड्डी आ जाए, छोटी मोटी टुकड़ा कोई हड्डी का आ जाए। गेहूं और जो आदि अन्नादि के बाह्य अभ्यंतर अवयव, ऊपर के छिलके। हाँ, गेहूं तो है, गेहूं के ऊपर जो होता है ना पूरा छिलका, वो आ जाए ऐसा। अब मान लो आपने गेहूं की कोई चीज़ दी है मुनिराज को और उसमें उसका छिलका ऊपर आ जाए तो उनके लिए वो काम का नहीं, अंतराय दोष है। पके तिलादि के अभ्यंतर सूक्ष्म अवयव आ जाए, पके तिल हो उनके भी सूक्ष्म और आ जाए, पका हुआ खून अर्थात पी, खून का कोई अंश आ जाए उसमें, चर्म चमड़ा आ जाए, खून आ जाए, मांस आ जाए टुकड़ा कोई, उगने योग्य बीज हो, फल हो, अदरक हो आदि कंदमूलादि मूल, 14 मल, ऐसे कोई भी चीज उनमें आ जाए, कितने दिख जाए तो सब भोजन त्याग देते हैं मुनिराज। हाँ, इस प्रकार 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोषों से रहित वितरागी गुरु का शुद्ध भोजन होता है।
इसका नाम तीसरी ऐसना समिति है। ये ऐसना समिति में 46 दोष और 32 अंतराय और 14 मल दोष ऐसे लिए हैं। तो 46 और 46 ये दो हो रहे हैं, ठीक है नहीं? 46 और 40 कितने? 92 दोष हो गए, मतलब एक तरह से। ये ऐसना समिति, ऐसना समिति तब पलती है, बोलो कितना कठिन काम है। अब आदान अर्थात लेना तथा निक्षेपण तथा रखना, पुस्तक, पीछी, कमंडल शरीर को निर्जीव जगह देखकर रखें तथा उठाएं, तब यत्न से उठाएं, ये आदान निक्षेपण समिति है। आदान निक्षेपण समिति में क्या कहा कि जो पुस्तक है, पीछी है, कमंडल है, शरीर के निर्जीव जगह देख कर रखें, उठाएं, यत्न से उठाएं, रखें, तब आदान निक्षेपण समिति है। यदि शरीर के मूल मल मूत्र आदि को निर्जीव भूमि देकर क्षेपण करे, यह प्रस्थानी प्रतिष्ठापन विसर्ग समिति है। तो 3 तो हो गई ऐसना समिति की, और आदान निक्षेप में उठाना रखना, कमंडल पीछी पुस्तक कोई भी उठाएंगे देख करके, अपने जैसे नहीं, अपने तो ऊपर ऐसे रखो, ऐसे रख देते हैं, देखते ही नहीं है। तो ये बहुत वास्तव में सही चीज है। मुनिराज बैठते हैं तो आपने देखा होगा कमंडल पीछे से भी यूं करे फिर बैठते हैं परिमार्जन करके, क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अपन को भी वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। जैसे बैठते हैं तो चटाई पूरी यूं करके मान लो बैठे, अच्छी बात है, क्योंकि नीचे कोई जीव है तो क्या पता, क्या पता है। हाँ, अब इसके नीचे ओन अपने से बैठ गए, ऐसे गिर लेते हैं। तो ये सब वास्तव में पूर्ण विवेक की बात है। ऊंचाई चीज अपन दिखते नहीं, हटाते करते रख देते हैं, तो कोई जीव हो तो मर जाए। तो मुनिराज के लिए तो कितनी सावधानी है उनको। ग्रस्त, इसलिए ग्रस्त जीवन में पूर्ण रूप से पाप का त्याग नहीं हो पाता। मुनिराज के आरंभ सारंभ सब छूट गया ना, इसलिए वहां पड़ जाता है। गृहस्थ जीवन में भी आरंभ सारंभ भी मौजूद है, तो वहां पूर्ण रूप से पलता ही नहीं अपने। हाँ, विवेक तो रख सकते हैं, विवेक तो रखना। नहीं विवेक रखे काय का श्रावक, नहीं विवेक रखे तो काय का श्रावक। उसके बावजूद भी मतलब कुछ चीजें ऐसे हो ही जाती है ना अपन। हाँ, मुनिराज के रंच मात्र नहीं चलता है। यहाँ से तो मुनिराज के हैं, पर अपने को भी ध्यान रखना चाहिए। ये कहना है कि आदान निक्षेपण समिति है तो मुनिराज के, पर हम भी तो कोई रखे उठाए करे तो हमें भी पूरा ध्यान रखना है कि तो मुनिराज के कहा, मुनिराज के कहा था, हमें भी तो ध्यान रखना है। उन्हीं के लिए दोष थोड़ी है, अपने लिए भी दोष है। हमें भी कोई भी चीज़ उठाए धरे रखें। अब असावधानी रख लेते अलग बात है, पर बात तो यही है। जिनवाणी के तो बात है वो सत्य ही कही जाएगी। हम नहीं ध्यान रख पाते, ये हमारा दोष है। अपने को अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरी कमी है। अब नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं अलग बात है, पर अपनी कमी को हमें स्वीकार करना ही चाहिए। स्वीकार करने वाले को हाँ, पाप का बल कम काम लगेगा और रखेगा ध्यान। उसको लग रहा है कि त्रुटि लग रही है, भई ऐसा दोष होता तो कभी भूल जाएगा, कभी ध्यान रखेगा। उसको ख्याल में तो है कि ये दोष है। अब जैसे ऐसा दोष मानेंगे, ऐसा दोष मानेंगे, ऐसा नहीं करेगा वो। भाई हम बैठ गए तो दूसरा कहेगा तेरे देखे, तो वो उस पर कमेंट्स ऐसा नहीं करेगा, सब चलता है, सब चलता है, ऐसे कहाँ देखते रहेंगे, ऐसा नहीं कहेगा वो। और जिसको पता ही नहीं है, लोग कहते हैं फिर क्या करें, फिर क्या करें, हाँ? फिर क्या करें, कुछ मत खाओ, फिर तो बैठ जाओ मुक्ति बांध, ऐसे कहते ही है ना सब। ये तुम तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो यही करेगा। इसलिए आदान निक्षेपण समिति होती मुनिराज के है, पर ग्रस्त भी उसका यथायोग्य पालन करना ही चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठापना समिति में भी शरीर के मलमूत्र आदि को निर्जीव भूमि देकर क्षेपण करते हैं मुनिराज।
और वास्तव में ये तो सबका अनुभव होगा। अपन कहीं खुली जगह करते हैं तो कितने जीव होते हैं, बहुत सारे, फिर भी मुश्किल होता है। ऐसा मेरा तो अनुभव है कि क्योंकि स्कूल में हमारे तो बने हुए बात, फिर भी वहाँ कितने जीव आ जाते हैं, मकोड़े आ जाते हैं ढेरों। क्योंकि किसी के डायबिटीज हो गई, क्या पता कितने मकोड़े आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्या क्या स्थिति बनती है वहाँ पर। सत्य की बात है, हाँ ये भी सत्य की बात है, क्या हाँ करें। हमारे गैलरी में बहुत आते हैं कीड़े मकोड़े, बहुत से आ जाते हैं पीछे। हाँ। अब कितना है तो मुनिराज को कितना, क्योंकि इसलिए मुनिराज के लिए जंगल क्यों लिखा, ये मुझे बहुत, ये जंगल में रहने के इसके पीछे आप देखो वहाँ प्राशुभ जगह मिल जाती है। क्योंकि उस हिसाब से यहाँ तक आप बात करो तो 10 जनों पेशाब किए वहाँ पे, तो 10 जन किसी किसी को शुगर कुछ होगा तो उसमें से मकोड़े आएंगे, 50 आएंगे, जीव जंतु आएंगे। ठीक है, गति के निषेध है, हाँ गति के निषेध है कि मूत्र पे मूत्र ना करे और मल पे मल ना करे। हाँ गति के लिए। हाँ, दूसरी प्रतिमाधारी की बात कह रहा हूँ मैं, ये बात। अब देखिए अपने लिए अपन को भी पानी डालना है, आप कैसे करोगे, आपको भी बैठ नहीं सकते। मतलब जो शास्त्र में जो बात आई, शास्त्र की बातें कितनी प्रमाणिक है, स्वच्छता की दृष्टि से ये मतलब वो सोचे तो कितना एक एक बैलेंस वाली बात कही गई है। आज अपन बोले इसमें करते हैं तो पानी डालने की बात रखिए ना, क्यों रखी, इन्फेक्शन होगा आपका, तो ये तो पहले से लिखा कि ऐसी जगह मत करो। क्या व्रत, मतलब जो नियम बनाए गए हैं, बने बनाए हैं, तो उसके पीछे सारा लॉजिक और व्यवस्थित है, यानी स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है आपके जितनी भी अपन लेते हैं कि भाई मर्यादित भोजन का है, तो मर्यादित भोजन का है वो स्वास्थ्य तो है, और क्या है भाई, वो मसाले है ना, दवाई तो है। आप हल्दी लेते हो, दवाई नहीं है, मिर्ची लेते हो, ज़्यादा लेना तो नुकसान दे, पर वो दवाई है। नमक आपकी दवाई है, जीरा दवाई है, अजवाइन दवाई है, ये सब औषधियाँ तो हैं, तो आपके शरीर के लिए वो आवश्यक है। पर अब वो आपने जैसे किया तैयार तो कितने देर का रखना, तो अपन टाइम बार का मसाला ले लेते हैं, तो आपके वो दवाई तो एक्सपायर डेट की होगी ना। तो जो गोली है, जैसे गोली आप एक्सपायर डेट की नहीं लेते हो, तो ये भी तो औषधि दवाई है ना, इसको अपन सब एक्सपायर डेट की ले रहे सच, इसलिए हमारे बीमारियां होती। सच कहता हूँ मैं मतलब बहुत सोचता हूँ, तो मुझे मेरा निष्कर्ष लगा कि हमें ये बीमारियां क्यों हो रही इतनी, क्योंकि हम एक्सपायर डेट की सब चीजें खा रहे हैं। भाई भोजन क्या है, वो भी तो दवाई औषधि तो है। भूख रोग है, भूख रोग है, उस रोग का निवारण भोजन से हो रहा है, दवाई तो हुई आपकी। और सर्दी में अपन लड्डू बनाते, जो भी बनाते, दवाई तो कहते थे पहले, आज भी कहते दवाई। तो सच में तो अब वो कितने दिन की लेनी है, अब कितने दिन, 1 महीने तक बना के खाते रहो, तो फिर वो आपको नुकसान करेगा ना। वो दवाई जो बनानी कितने दिन की, फिर बनाओ, फिर पर एक साथ बना देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बना के ले जाते हैं, महाराज जी को भी खिलाते हैं 15-15 दिन तक। तो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, मेरे को जन्म बोला, मैंने कहा ठीक नहीं है भैया, गलत है, उनको बीमार करोगे तुम, है तुम्हारा राग है, पर ये तुम्हारा ये राग है, पर ये राग उनके लिए हानिकारक है। नहीं, वो साधारण औषधि के रूप में कोई, परंतु वो आप उनको इतने दिन का खिलाओगे तो हानिकारक हुआ ना, ये तो हानिकारक हो गया ना। तो हमें हमारी चीज़ों का हमें ध्यान नहीं है, इसलिए वास्तव में खान पान की शुद्धता जितनी अधिक होगी उतने रोग कम होते हैं। सही बात तो ये है, पर अपने को लोग कहते हैं नहीं तुम इतना ध्यान रखते हो खाते हो इसलिए तुम्हारे रोग ज़्यादा है, ऐसा कारण नहीं है। ये सब लोग ऐसे कहते हैं, इतना ध्यान रखते थे तुम्हारे भाई, फिर भी उनके कैंसर हो गया कि नहीं हो गया, इतने मर्यादित कर लोगों के अरे कैंसर एक ही रोग थोड़ी है, बाकी रोग तो नहीं हुए। अब कैंसर रोग तो 50 कारण है। अब तुम सिगरेट बीड़ी पीते हो, तुम्हारा धुआं हमारे पेट में आया है, तो अब रोज बीड़ी सिगरेट पी रहे लोग, वो अपने पास में बैठेंगे, उसका धुआं सामने वाले को ज्यादा हानि करती है। अब उसको तुमने, हमने तो नहीं पिया, पर जिसने दूसरे ने पिया उसको हमको कहे ना भाई, एक एक्सीडेंट तो बहुत गाड़ी सावधानी से चल रहा है, पर सामने वाला से आके टकरा गया, अब उसमें क्या करें बोलो। अब सड़क से सीधे सीधे जा रहे हैं और सामने वाला आके टकरा गया, तो अब उसका क्या करें, उसका दोस्त तो नहीं, पर अब
कर्म की उद्यावली इसी है। हम अभी आ रहे थे कि एक कार वाला लोग टकरा गए ऑटो वाले। तो ऐसा होगा, कुछ बातें तो पूर्व कर्म की उद्यावलीकरण है, फिर भी इसका भी संबंध है। सभी निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी ज्ञान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी तो कर्म के जैसे कर्म बांधे हैं, उन कर्म के अनुसार आपके रोगों का होना नहीं होना सब तय है। वही मेन कारण तो वही है, लेकिन निमित्त कारण निमित्त अपेक्षा करते हैं। तो ये 5 समितियां हो गई। अब 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई। प्रतिष्ठा प्रणाम में एक और आप तो जानते ही हैं, मतलब धूप से छाया में, छाया से धूप में आते थे, पूरे शरीर का परिमाण। हाँ करते ना, बहुत ध्यान रखना होता है। आप ऐसी गाड़ी में बैठ गए, फिर बाहर निकलो तो कितना वो होता है, सब चीजें हैं। की बात तो मुनिराज की बात करो, हाँ। पूरे शरीर का परिमाण। अब पंचेंद्रीय वशीकरण, 5 इंद्रिय विजय, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। अब 5 इंद्रिय विजय की बात करते हैं। स्पर्श के 8 विषय हैं। इन 8 का निमित्त बनने पर भी जो राग देश नहीं करते हैं वे स्पर्श इंद्रिय विजय साधु हैं। अभी बात चल ही रही थी ना आगे कि ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना है। तो ऐसे 8 प्रकार की जो स्पर्श पर्याय हैं, उनका निमित्त बनने पर भी न तो राग करना न द्वेष करना, दोनों बातें हैं। अनुकूल परिस्थिति में राग होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष होता है, पर मुनिराज न राग करेंगे न द्वेष करेंगे। अरे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, अब बाप रे कैसे क्या करेंगे फिर, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है। मुनिराज क्या इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं है। यानी गर्मी है वो तो सही बात है, सर्दी है ये बात भी सही है, पर मुनिराज उससे किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। अनुभव तो उनको भी होगा कि नहीं होगा, सर्दी गर्मी का नहीं होगा क्या? होगा। मुनिराज को भी शरीर है तो ज्ञान तो होगा। ज्ञान होना अलग बात है और इष्टनिष्ठ बुद्धि होना अलग बात है। ज्ञान तो भगवान को भी हो रहा है, सब ज्ञान तो भगवान को भी हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? ज्ञान होगा ही होगा उनको, कितनी सर्दी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, सब उनको ज्ञान होगा, परंतु उसके प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते। रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं। इन 5 का निमित्त बनने पर भी जो वहाँ राग द्वेष नहीं करते वे रसना इंद्रिय विजय साधु हैं। अब 5 प्रकार के रस बताए, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा। तो भोजन के लिए गए, अब भोजन जैसा भी मिला वैसा लेते, उसमें स्वाद की कोई बात ही नहीं उनके लिए। जो मिल गया जो ठीक है, उसमें किसी प्रकार का स्वाद टेस्ट नहीं देखते कि टेस्ट ठीक नहीं है, ये बहुत बढ़िया बना है, इस प्रकार के अंदर में विकल्प नहीं आता। भोजन की बात थोड़ी, पर उनको विकल्प नहीं आता। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हो रहा है, अच्छा बना खराब बना, जो भी भोजन कैसा बना, ज्ञान तो होगा, ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर उसके प्रति उनकी राग द्वेष की बुद्धि नहीं होती, ये बात कही जा रही है। तो खट्टा है तो खट्टे का ज्ञान भी होगा, मीठा तो मीठे का भी ज्ञान होगा, चरपरा का भी ज्ञान होगा। टेस्ट अच्छा है तो ऐसा भी ज्ञान होगा, इसका टेस्ट ठीक नहीं ऐसा भी ज्ञान होगा उनको, पर राग द्वेष नहीं करते। अच्छा बुरा कर दिया तो फिर राग द्वेष खड़ा हुआ, अच्छा बुरा नहीं करते बस। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय के विषय 2 हैं। इनका निमित्त बनने फिर भी जो रागी द्वेषी नहीं होते वे घ्राण इंद्रिय विजय साधु हैं। एक गड़बड़ सब गड़बड़ी समझना चाहिए, पर ये तो अलग अलग इंद्रिय विजय की बात है, इसलिए एक एक बता रहे हैं। सुगंध दुर्गंध आई, अब दुर्गंध आई, मान लो मुनिराज बैठे हैं, किसने गेंद छोड़ दी, अब गेंद छोड़ दी और बहुत गंदी गेंद छोड़ी उसने, मुनिराज क्या करेंगे? अब अपन तो ऐसा करेंगे, मुनिराज नहीं करेंगे, मुनिराज नहीं करेंगे ऐसा। उसका ज्ञान तो उनको भी होगा कि दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, उसका भी ज्ञान होगा उनको। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान तो पूरा उन्हें होगा, पर सुगंध अच्छी लग रही है उन्हें ऐसा नहीं होगा, उन्हें दुर्गंध बुरी लग रही है ऐसा नहीं। कोई जीव मर गया मान लो, उसकी आती नहीं आती दुर्गंध, उनको भेद ज्ञान चलता है, पता कोई सुगंध दुर्गंध तो भूतगल का गुण है, तो मेरा तो है ही नहीं।
ज्ञान किसको होता है? सुगंध दुर्गंध का ज्ञान किसको होता है? ज्ञान किसको होता है? पुद्गल को थोड़ी होता है। ये सुगंध दुर्गंध है वो पुद्गल का गुण, पर होता किसको ज्ञान है? जानता कौन है सुगंध की दुर्गंध? वो तो अपने को ही हो रहा है कि सुगंध दुर्गंध। लफड़ा तो जीव के साथ है, पुद्गल के साथ क्या है? जो लफड़ा कर रहा है वो तो जीव कर रहा है, पुद्गल के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस जीव ही कर रहा है जो भी कर रहा है, पुद्गल में कुछ भी हो रहा है उसके क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो गुण पुद्गल का ही है। पुद्गल में सुगंध दुर्गंध, पर वो सुगंध है ये दुर्गंध है ऐसा कौन जानता? पुद्गल जानता है सुगंध है कि दुर्गंध है? हाँ, ये हल्का है भारी रुका चिकना ऐसा कौन जाने? तय किसने किया ये हल्का है या भारी है? ये तो जीव ने तय किया है। पुद्गल में तो अपने आप जैसा भी जो है वो है। हाँ है, मेरी है तो सब पुद्गल की पर्याय चल रही है ना, पुद्गल की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं है। पर उस सुगंध दुर्गंध को जानने वाला जीव है तो उसमें राग द्वेष खड़ा करता है तो दिक्कत है, राग द्वेष खड़ा नहीं करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल की पर्याय पुद्गल में है। तेरे को क्या हो रहा है? ऐसे चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं, इनका निमित्त बनने पर भी जो रागी द्वेषी नहीं होते हैं वे चक्षु इंद्रिय विजय साधु हैं। काला पीला नीला लाल सफेद ये मूल 5 रंग है, बाकी उससे हजारों रंग बनते हैं, मूल 5 पर्याय बताइए। तो अब उन रंग बिरंगों में अरे ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा नहीं है, तो कोई भी कलर हो उनको किसी भी रंग से इष्टपना या अनिष्टपना नहीं होता है। अरे आपने कौन सा कलर लगवा दिया यहाँ पर, मुनिराज को कोई लेना देना नहीं, तुमने मंदिर में कौन सा कलर लगवाया क्या किया, कौन सा चित्र बनवाया उसमें कौन से कलर है कि नहीं है, कौन कौन से कपड़े पहन के कौन कौन से कलर के आ गए हैं। तो मुनिराज को हार देने के लिए कौन से कपड़े पहने, रंग बिरंगे पहने तो है? कौन महाराज जी कहेंगे ऐसे कपड़े पहन के मत आओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहने वाली बात नहीं, लेंगे ही नहीं वो है, हार ही नहीं लेंगे। मुनिराज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उनको इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं, तुम कौन सा भी कलर पहनो उससे क्या फर्क पड़ रहा है उनको। परंतु ये श्रावक का कर्तव्य है कि वो शुद्ध वस्त्र अच्छे पहने, साफ कि वे कपड़े कैसे पहने, जिससे ना हो। ये श्रावक का दायित्व है कि वो भाई आप मरण मौत में जाते हो तो कौन से कपड़े पहन के जाते हो, ध्यान रखते नहीं। शादी ब्याह में जाते हो तो कैसे कपड़े पहन के जाते हो, ध्यान रखते नहीं। मंदिर में आना तो कैसे कपड़े पहनना, ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। आप पिकनिक स्पॉट पर मनाने जाते हो तो पूरा ध्यान रखते नहीं, इसको ड्रेस स्पेशल मंगा लेते हो, हाँ कि वहाँ जाना घूमने तो वहाँ के हिसाब से कैसे कपड़े चाहिए सब खरीद के लाते नहीं लाते हैं। तो फिर आपको मंदिर के लिए कैसे वस्त्र होने चाहिए इसका ध्यान क्यों नहीं? आपको मुनिराज को आर देना है, आधार देने तो वस्त्रों का क्यों ध्यान नहीं कि कैसे हमें वस्त्र है? ये तो स्वयं की विवेक की बात है, मुनिराज का कुछ नहीं है। और यथा योग्य सभा में कभी होगा तो कोई प्रकरण होगा तो उसमें कह दे देंगे। अभी मैंने डाला था ना उन महाराज जी का, एक सितंबर महाराज जी का पूरा, आपने सुना हो तो ग्रुप में डाला मैंने। हाँ वो बोलते रहते हैं। हाँ वो तो बोलते ही रहते हैं सर। तो ये सब क्योंकि अंदर की पीड़ा तब तो बोलता है कोई, कब बोलता है आदमी कि जैन समाज की स्थिति कितनी विकट होती जा रही है, कितनी दयनीय होती जा रही है, ये विचार नहीं है। हमारे कितनी मर्यादा धीरे धीरे इतनी खराब होती जा रही है, तो सा नहीं जाता तो क्या करे वो। अब सा नहीं किया तो बोल दिया, अब उनके तो क्या है वो कह सकते इतना मुंह फट स्पष्ट नहीं, वे स्पष्ट कह सकते हैं महाराज। क्यों? उनके कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किससे। अब हम कहें कुछ ऐसा, पहले अपने घर वालों को समझाओ, पहले आप अपने घर वालों को समझाओ।
आप अपने घर वालों को समझाते हो ना, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हो आप। नहीं, आप अपने घर वालों को समझाओ कि पहले तो सही बात। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? हम अपने परिवार में, तो हमारे साथ यही दिक्कत है भारी, तो हमको कहने के पहले सोचना पड़ेगा। थोड़ा घना सोचता नहीं रहेगा, नहीं पता नहीं। तो ये मतलब क्या स्थिति, और वे इतनी दबंग के साथ कह सकते हैं क्योंकि उनको कोई ऐसी परवाह नहीं है। और हम भी के, पर हमको कहने के पहले सोचना पड़ता है कि अपने घर के बच्चों को अपन संभाल सकते हैं कि नहीं, और दूसरों को कहने पहले अपने बच्चा बच्ची को संभालना पड़े। हाँ, और खुद को भी संभालना पड़े कि भाई मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं। इसलिए मतलब कौन कितना पावरफुल में बात कर सकता है, वो जितना उसका त्यागी होता है उतने पावर में वो कह पाएगा। और पावर में कहे और खुद नहीं पालन करे तो कहने का अधिकारी का है। अधिकारी नहीं, असर नहीं है। हाँ? हाँ। नहीं, झिनवाणी के गद्दी पर बैठे हैं तो जो यथार्थ बात है वो टंकोत्कीर्ण ही की जाएगी, वही करेंगे। उसमें कहीं हेर फेर करता है तो गलत है। अरे गांधी जी का उदाहरण आता है वो परंतु सामने वाला प्रभावित कब होगा, मैं पूछता हूँ। मैं गद्दी पर बैठकर बात तो जिनवाणी के विरुद्ध कह ही नहीं सकता, और कहता हूँ तो फिर योग्य ही नहीं, बैठने लायक नहीं है फिर तो। परंतु आप कहते हैं तो सामने वाला ये कहता है कि था कहीं गिरा छोरा छोरी कहीं गिरे, बात इसकी है। वो आएगा, देखो प्रभाव पड़ता है, वो ये स्वाभाविक है, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, स्वाभाविक है ना। धर्म से खिलाफ करते हैं, आपका भी पड़ेगा। आप जितना पालन कर रहे हैं आपका प्रभाव कब पड़ेगा, जब आप उसका पालन करो। आप पालन ही नहीं करते हो तो दूसरों पर क्या लागू पड़ेगा? नहीं, मानने पे मानेगा, पर आप पालन करो ना। मैं तो रात्रि भोजन करूं, आपको कहो कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आप कैसे मेरी बात को मानोगे बताओ? कैसे मानोगे बताओ? तो पहले मुझे भी तो उसका पालन करना है। मैं खुद तो खड़ा खड़ा खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, और आप पब्लिक को कहूँ कि तुमको खड़ा खड़ा नहीं खाना चाहिए, तो मेरी बात कौन मानेगा बताओ ना? मोहम्मद साहब उदाहरण नहीं, गुड़ छोड़ा वाला। तो आपको पहले वो गुड़ वाला उदाहरण को गांधी जी में लगा देता है, कोई जिसकी मर्जी जहाँ लगा देते हैं, जिसे लगा देते हैं वो अधिकांश लोग गांधी जी लगा देते हैं, कोई किसमें लगा देता है जिसको, पर कोई बात नहीं, बात सही है, समझ में आनी चाहिए, बात इतनी है। देखिए आगे चलते हैं अपन। स्रोत इंद्री के 7 विषय हैं, इनका निमित्त बनने पर भी जो रागी द्वेषी नहीं होते वे स्रोत इंद्री विजय साधु हैं। 7 विषय कौन से? स र ग म पा धी ना, ये 7 विषय कहलाते हैं ना। बाकी तो मूल रूप से शब्द एक है, पर ये 7 ध्वनियां जो कहलाती है संगीत की, उस हिसाब से ये 7 विषय कहे गए यहाँ पर। इसलिए 27 विषय माने, कहीं 20 पर्याय लिखी, कहीं 27 लिखी, तो 20 और 7 27 पर्याय ऐसे होती है। तो आप देखो सारा जगत किससे मोहित होता है? संगीत पर मोहित होता है क्या? नहीं होता है। पूरा व्हाट्सएप संगीत पर मोहित होता है, अच्छा है तो उसको ज्यादा, जिसकी संगीत बढ़िया हो गया है, गाना बढ़िया गाते हैं, उनको ज्यादा बुलाते हैं लोग, और जिनको बढ़िया नहीं है आवाज गलानी, उनको पंडित जी नहीं बुलाते लोग ज्यादा। गाने लग गए, बढ़िया गाने लगे, और थोड़ा और चली होगी, बस चलेंगे। वस्तु स्वरूप कितना है, ऐसा नहीं चलता है। सारी दुनिया ऐसी चल रही है। बाकी यशकीर्ति अस्कीर्ति का उदय वो चलेगा, वो तो है, परंतु आम स्थिति क्या देखी जाती है? सारे लोग आवाज पर तो हो रहे। मुनिराज किसी की आवाज पर राग द्वेष नहीं करते, इसकी बहुत खराब आवाज है, इसकी बहुत अच्छी आवाज है। वो नागपुर में डाला ना, नागपुर का क्या वो डीजे ज्यादा बजा रहे थे ना, दीवार गिर गई वो क्या पता नहीं, बाद में करेंगे, कोई बात ध्यान में नहीं आ रही भी। तो राग द्वेष नहीं करते मुनिराज। ज्ञान तो हो रहा है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, पर किसी की आवाज पर फिदा नहीं होते, लट्टू नहीं होते,
खराब आवाज़ पर उसको निष्कासित नहीं करते, क्योंकि मुनिराज को इससे कोई लेना देना नहीं है। चलेगा, आवाज़ सबकी जिसकी जिसकी जैसा होगा राग होगा वैसा आएगी। सबके अलग अलग राग हैं सबके, और हर व्यक्ति की आवाज़ एक जैसी कहाँ होती बताओ। और आपकी आवाज़ भी दिन में 3 बार बदलती है। सुबह की आवाज़ अलग होती है आपकी, दोपहर का अलग है, सायंकाल की आवाज़ है, वो एक जैसी लगती है अपन इतना पकड़ नहीं पाते। बाकी संगीत में एक नियम है, प्रातः काल के राग अलग हैं गाने के, दोपहर में गाने के राग अलग हैं, और रात्रि के गाने के राग अलग हैं। ऐसा शास्त्रीय संगीत में ऐसा नियम है। जैसे बेरा वक्त सुबह ही गाया जाएगा, अभी कल ही पढ़ाया मैंने बच्चों को, कि कौन सा, ये राग सुबह ही गाए जाएंगे, ये दोपहर में गाए जाते हैं, और ये रात्रि में गाए जाते हैं। क्यों? कि आपके कंठ ध्वनियाँ उसके अनुसार सब होती है, नियम बने हुए। एक दूसरे की आवाज नहीं मिलती किसी की, है? तो आवाज नहीं मिलती है आपकी। अब जिसकी जैसी होगी वैसी आएगी, अच्छी बुरी करने से क्या होगा। इसलिए मुनिराज उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषयों में वे राग द्वेष नहीं करते। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष रहा कि वे इसमें किसी में राग द्वेष नहीं करते हैं, और राग द्वेष नहीं करना ही इंद्रिय विजय है उनका। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषयों का निमित्त बनने पर भी जो रागी देशी नहीं होते हैं, वे पंचेंद्रिय विजयी साधु हैं। जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है वो पंचेंद्रिय विजय साधु हैं। अब 6 आवश्यक का स्वरूप कहते हैं। तो 28 मूल गुण में कौन कौन से हो गए? 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई, और 5 इंद्रिय विजय हो गए। अब 6 आवश्यक की बात करते हैं। पहला है सामायिक आवश्यक। कौन सा? सामायिक आवश्यक। 25वां छंद है इसमें, देखिए। नाम स्थापन दब्बो खेते काले भाव सम्मायो एसड़ बेय मुनिंदो अनिस धारणे आवसियो। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भेद सट है सामायिक के अवसो धारण करे नित मुनिगण। इसका पद्यानुवाद किसने किया? ये अभय जी ने किया शायद। अच्छा, अभय जी भाई साहब ने किया शायद, कंफर्म नहीं हूँ, पर अभय जी भाई साहब ने। किताब में नहीं है। हाँ, ये सब पूरे अनुवाद किया है। कितने लोगों ने मिलके किया है इसमें, एक जने का काम नहीं है, बहुत लोगों का काम है। इसलिए एक नाम किसी का दिया नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि कितने लोगों ने मिलके काम किया, तो उससे एक खाली जगह लिखा है इन लोगों ने काम किया है। हम तो वैसी जानकारी के लिए। हाँ, तो इसमें नाम दिए, इन लोगों ने सबने मिलके काम किया है। सामायिक स्थापना, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। ये सामायिक के 6 भेद हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, इसमें सामायिक जोड़ दो। ये 6 भेद हैं सामायिक के। राग, रंग, गीत, नृत्य, रूप, रतन, कंचन, सुपुत्र, भाई, माता, पिता, राजा इत्यादि इष्ट पदार्थ रूप वस्तुओं के नाम सुनकर राग नहीं करना, तथा शत्रु, अविनयी, दुराचारी इत्यादि बुरे नाम सुनकर द्वेष नहीं करना नाम सामायिक है। इसी प्रकार मैं सामायिक कर रहा हूँ इत्यादि भावना भी नाम सामायिक है। यानी किसी का नाम सुना और सुन करके राग खड़ा हो, किसी का नाम सुन करके द्वेष खड़ा हो, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, दोनों आए इसमें। देखो, चेतन भी आए और अचेतन भी आए। तो चेतन पदार्थों के प्रति नाम सुना राग नहीं आना चाहिए, अचेतन पदार्थ सुना तो भी राग नहीं। हमारा शत्रु हो, ऐसा लग रहा हो, कोई बुरा लगता, उसका नाम सुन करके द्वेष नहीं होना चाहिए।
जैसे अपन बोले इमली, इमली कहते मुंह में पानी आता ना, क्या नहीं आता है? हैं? अपने अब नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं आता है, अब पक्के हो गए अपन इसलिए नहीं आता है। नहीं तो इमली कहते पहले पानी आता था, पढ़ते ही है ना, सुनते सुनते। अब अपने नहीं आए भी, पर सामान्य तो पहले। तो अब तो नाम सुना, मुझे नाम बताना। नाम सुनते तो किसी का नाम सुनते हमें राग पैदा होता है, किसी का नाम सुनते द्वेष पैदा होता है। इसका नाम मेरे सामने मत लो आप, बिल्कुल मैंने 25 बार कह दिया आप, तो क्या हुआ? ये द्वेष हुआ। नाम ही लिया ना मैंने, आपको 25 बार कहा है इसका नाम मेरे सामने लो ही मत आप। अब क्या भड़क रहे हो भैया? वो है नहीं, कुछ नहीं है, नाम आ गया तुमने, और इसका नाम, वाह क्या नाम बोला आपने। तो किसी का नाम लेने पर राग खड़ा हो, किसी का नाम लेने पर द्वेष खड़ा होता हो, तो कहते गड़बड़ है। इन नाम सामायिक में नाम पर राग द्वेष नहीं होना और सहज रूप से सामायिक होना, कि मैं सामायिक कर रहा हूं इत्यादि भावना भी नाम सामायिक है। फिर कहते हैं अन्य मनुष्य, पशु तथा मिट्टी, काष्ठ, पाषाण के मनुष्य, पशुओं के अनेक आकार प्रकार देखकर ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसा चिंतन नहीं करना, तथा बावड़ी, कुआं, तालाब, घर आदि देखकर राग द्वेष रूप अच्छे बुरे विचार नहीं करना, स्थापना सामायिक है। स्थापित किए ना अपने 4 पढ़े हैं निक्षेप में, तो उसमें स्थापना निक्षेप भी होता नहीं होता है। तो स्थापना में कहते हैं कोई मनुष्य है, पशु है, मिट्टी है, काष्ठ है, पाषाण है, मनुष्य पशु के अनेक आकार प्रकार देखकर बनाया, स्थापित किए, तो ये अच्छे हैं ये बुरे, ऐसा चिंतन नहीं करना जो स्थापित किए हैं। अब मूर्तियां, कोई कहता ही, कोई अपन लोग तो नहीं कहते, अपन जाते हैं मूर्ति, अब वह सोनागिरी गए और सोनागिरी में वो मूर्तियां जैसे उस पर चढ़ते हैं, तो कैसी मूर्तियां वो पुरानी हैं? वो मूर्तियां कैसी लगती है? हैं? एकदम अच्छी लगती नहीं है वो, हैं? नहीं, अपने को राग द्वेष हो जाता है। हाँ, कैसी मूर्तियां? अब मूर्ति तो सौम्य वितराग रूप, तो उसमें नहीं दिखती कईयों में, वो वितरागता नहीं झलकती है कहीं, तो अपने क्या रहे मूर्ति। तो पर मुनिराज अपने को भी नहीं, पर उन मुनिराजों को ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके प्रति राग नहीं होगा, उनके प्रति द्वेष भी नहीं होगा। और जो अन्य मत आदि की मूर्तियां हैं, बहुत होगी सब आगे, यहाँ किसकी भी स्थापना की हो, अपन लोग तो द्वेष करने लग जाते हैं ना। अपने से भी देखो, सचमुच तो अपने को भी द्वेष नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, बात सही है, हो जाता है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों चीजें, किससे द्वेष करोगे? अब इतने धर्म में आप नहीं मानना अलग बात है, द्वेष करना अलग बात है। आप उसको नहीं मानते हो ये अलग पक्ष है, नहीं मानने का अर्थ द्वेष करना नहीं होता है। उसको तुम्हारा तो द्वेष है, अरे हमारा द्वेष हो गया नहीं मानते तो, ये किसने कहा? माध्यस्थ भाव है ये। उस अनादर भाव नहीं करना, अनादर करते हो तो द्वेष भाव है, अनादर नहीं करे ठीक है, आए ठीक है, 50 चीज जा रही आ रही है, अपने श्रावकों के लिए मनोज्ञ से राग द्वेष करना नहीं बनते। वही तो कह रहा हूँ, अपनी तो मुनिराज तो करते नहीं, पर हमें भी क्यों द्वेष करना? किसी विधर्मी से भी द्वेष नहीं करना है, द्वेष करने लायक नहीं। गुरुदेव कहते भोलाला भगवान छे, ये क्यों कहते थे द्वेष नहीं करते? को गालियां देवे, पत्थर फेंके इतना तो भी कहा पुलेला जीव छे, भूले हुए जीव है, हाँ भूले हुए जीव है, मारने तो कोई बात नहीं, पता नहीं काला झंडे दिखा रहे हैं तो भी उन्होंने एक ही बात कही, पता नहीं हाँ? तो ऐसी बात, काले झंडे दिखा रहे हैं फिर भी कोई विरोध नहीं, द्वेष नहीं हो रहा है उनके प्रति। तो मुनिराज, ये तो ग्रस्त की बात, मुनिराज कोई कुछ भी करे, आया था ना पहले, कोई स्तुति करे निंदा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्थापित वस्तु कुआं, तालाब, बावड़ी, घर आदि देखकर राग द्वेष रूप अच्छे बुरे विचार नहीं करते। कुआं देखा, बावड़ी देखा, तालाब देखे, घर देखे, इनको देख करके किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते, ये स्थापना सामायिक है।
अन्य चेतन अचेतन द्रव्य पदार्थ देखकर राग द्वेष नहीं करना तथा द्रव्य सामायिक के सर्व पाठ को जानने वाला कोई भव्यात्मा संध्या समय सामायिक करने के लिए पद्मासन या कायसर रूप शरीर की मुद्रा बनाकर बैठा है, परंतु उसका मन वशीभूत नहीं है, अनेक जगह भ्रमण कर रहा है, तथापि पाठ शुद्ध पढ़ता हुआ बैठा है, तो वह जीव शरीर से सामायिक रूप है, ये द्रव्य सामायिक है। द्रव्य सामायिक की बात बताई। द्रव्य सामायिक की नहीं है, बात कहते हैं चेतन अचेतन द्रव्य पदार्थ देखकर राग द्वेष नहीं करना। ऊपर नाम की बात थी, यहाँ उस द्रव्य की बात है। पहले अचेतन अचेतन की जो बात की थी नाम लेने मात्र की बात थी, अब वो प्रत्यक्ष द्रव्य मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं कि कोई चेतन अचेतन द्रव्य पदार्थ देख करके राग द्वेष नहीं करना, ये द्रव्य सामायिक के सर्व पाठ को जानने वाला भी। अगला, द्रव्य सामायिक के सर्व पाठ को जानने वाला कोई भव्यात्मा संध्या समय सामायिक करने के लिए पद्मासन या कायसर रूप शरीर की मुद्रा बनाकर बैठा है, परंतु उसका मन वशीभूत नहीं है, अनेक जगह भ्रमण कर रहा है, तथापि पाठ शुद्ध पढ़ता हुआ बैठा है, तो वह जीव शरीर से सामायिक रूप है, ये द्रव्य सामायिक है। लो हाँ, द्रव्य सामायिक हुआ, भाव सामायिक नहीं हुआ, पर द्रव्य सामायिक हुआ उसका। सामायिक का आसन हाँ, स्वर्ग नरक पाताल मध्यलोक के अनेक द्वीप समुद्र 28 द्वीप में विद्यमान आर्य मलेच्छ क्षेत्र वन बाग पर्वत इत्यादि सुख दुख रूप शुभाशुभ देश ग्राम क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना क्षेत्र सामायिक है, यानी किसी भी क्षेत्र के प्रति राग नहीं होना और द्वेष भी नहीं होना। मूल शब्द एक आ रहा, राग द्वेष नहीं होना। राग द्वेष नहीं होने का नाम ही सामायिक है। मूल निष्कर्ष ये समझो, पंचेंद्रिय विजय में भी वही बात है, क्योंकि वितरागता किससे लगेगी, निष्कर्ष यही निकलेगा और यही निकल रहा है। बसंत आदि 6 ऋतु, सर्दी गर्मी वर्षा काल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात वार रक्षा आदि को शुभाशुभ देकर इनमें राग द्वेष नहीं करना तथा उसर्पणी अवसर्पणी संबंधी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा काल, इन सब कालों की प्रवृत्ति में शुभाशुभ नहीं होना, राग द्वेष नहीं करना काल सामयिक है, यानी काल के आधार पर राग द्वेष नहीं होना। अरे यार अब सर्दी आ गई, अब गर्मी आ गई, बरसात आ गई, जो जो ऋतु में जो होगा वो तो आएंगे, तो किसी के प्रति राग भी नहीं होना, किसी के प्रति अब नहीं मौसम बसंत ऋतु आने वाली है, बढ़िया मौसम होगा कि नहीं, न बसंत ऋतु का इंतजार है उनको, न ग्रीष्म ऋतु का, किसी की प्रतीक्षा नहीं, किसी के आने जाने का कोई विकल्प नहीं, सह देते हैं। और कौन सा भी काल हो, ये पंचम काल है तो इसलिए पंचम काल तो ऐसा ही काल होता है कि पंचम काल हो कि कोई हो, सुबह हो कि शाम हो कि दोपहर हो, सब समय सुबह सुबह है। मुनिराज के लिए कोई वार कोई तिथि कोई शुभ शुभ नहीं होते, उनके लिए सब शुभ ही शुभ ही होता है। मंगलवार अच्छा है कि बुरा है, शनिवार अच्छा है कि बुरा है, कि मुनिराज के लिए कोई वार अच्छा बुरा नहीं था, गृहस्थ के लिए भी नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए गृहस्थ अपना, पर मुनिराज के लिए 24 घंटे अच्छे ही अच्छे हैं, उनको प्रति समय अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर जाना है, उनका एक ही काम है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए सब घड़ी शुभ ही शुभ है। ठीक है, अब शुभ का चौकड़िया है कि शुभ का चौकड़िया है कि काल का चौकड़िया है कि कौन सा चौकड़िया है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। मुनिराज के लिए सब चौकड़िए सही सही है। सामायिक करते हुए जीव अजीव आदि तत्वों में उपयोग की प्रवृत्ति, शरीर की एकाग्रता, निश्चलता और मिथ्यात्व प्रमाद के अभाव से शुद्ध समता रस से सिंचित भाव, वचन काय की एकता से सामायिक में ही भावों की प्रवृत्ति, समझ जीवों में स्नेह भाव, समझ जीवों की रक्षा का भाव, व्रत संयम की वृद्धि रूप परिणाम, धर्म शुक्ल ध्यान में भाव चेष्टा, यह भाव सामायिक है। असली सामायिक को तो कि सामायिक करते हुए जीव जीव आदि पदार्थ तत्वों का उपयोग में प्रवृत्ति, कहाँ रखना अपना उपयोग इसमें, और बाई उपयोग है तो व्यवहार सामायिक ही हुआ इसमें भी।
निश्चय सामायिक तो यही कि राग द्वेष नहीं होना, शुद्ध उपयोग रूप में रहना, ये निश्चय सामायिक है। तो ये सामायिक के 6 भेद हुए और चर्चा इसकी है थोड़ी, वो अपन कल करेंगे सामयिक की। अब थोड़ा सा प्रकरण रहा है, उसको पूरा करेंगे तो 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा।